नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीठाधीश्वर डॉक्टर युधिष्ठिर लाल ने संगत को दिए आशीर्वचन। 85 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को की गई पाठ्य सामग्री वितरित। बारिश के मौसम में जगह जगह किया जा रहा वृक्षारोपण। सीआरपीएफ द्वारा चलाया जा रहा है पौधारोपण का अभियान। तीर्थ नगरी पुष्कर में इस वर्ष भी आयोजित होगी अरण्य प्रदक्षिणा। 84 कोस प्रदक्षिणी का 24 जुलाई को होगा शुभारंभ। 40 फीट गहरे कुएं में गिरे बछड़े की बचाई जान। एनिमल केयर सोसाइटी और सिविल डिफेंस ने किया सहयोग। झज्जर सरकारी स्कूल भवन के लिए समितियां आई आगे। धनराशि इकट्ठा कर कराई जाएगी मरम्मत। और अब समाचार विस्तार से। तीर्थधाम पूज्य शदानी दरबार रायपुर छत्तीसगढ़ के पीठाधीश्वर डॉक्टर युधिष्ठिर लाल ने झूलेलाल भवन चांद बावड़ी में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत संगत को आशीर्वचन देते हुए बताया कि युवा पीढ़ी के संस्कारवान होने से समाज और देश का विकास होगा। इस अवसर पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर 85 छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। तीर्थधाम पूज्य शादानी दरबार रायपुर छत्तीसगढ़ के पीठाधीश्वर डॉक्टर युधिष्ठिर लाल ने झूलेलाल भवन चांदबावड़ी में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत संगत को आशीर्वचन देते हुए बताया कि युवा पीढ़ी के संस्कारवान होने से ही समाज और देश का विकास होगा और सनातन सभ्यता का प्रचार प्रसार होगा। कार्यक्रम संयोजक घनश्याम टारवाणी भगत ने बताया कि संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी नवम पीठाधीश पूज्य शादानी दरबार तीर्थ रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर 85 छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। वंशिका डालानी द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। प्रोफेसर पीडी केवल रमानी अध्यक्ष संत चांदूराम साहब मुक्तिधाम ने सनातन संस्कृति की महिमा बताते हुए बच्चों का शैक्षिक मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर घनश्याम भगत द्वारा संतों को शॉल और साफा माला पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया गया। भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थाणी द्वारा प्रोफेसर मुरारीलाल नत्थाणी रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी डिपार्टमेंट रायपुर छत्तीसगढ़ का अभिनंदन किया गया। मोहनलाल बत्रा शदानी सिंधी अध्ययन केंद्र रायपुर ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रेम प्रकाश आश्रम के संत दिलीप कुमार, सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष नरेंद्र शाहनी, पार्षद रमेश चेलानी, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के पूर्व सदस्य मनीष देवनानी, मुकेश जेसवानी, लेखराज ठाकुर, समाज सेविका विद्या देवी ठारवानी, रुक्मणी वतवाणी, नीतू तोतलदास, अमृता इंदू चांदवानी, कमल चंदवानी आदि सभी उपस्थित रहे। तीर्थ नगरी पुष्कर में गायत्री शक्तिपीठ के तत्वावधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 10वीं पुष्कर अन्न प्रदक्षिणा 24 जुलाई से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 28 जुलाई को किया जाएगा। इस अवसर पर पुष्कर अरण्य तीर्थ के 24 कोसीय और 84 कोसीय प्रदक्षिणा की जाएगी। तीर्थ नगरी पुष्कर में गायत्री शक्तिपीठ के तत्वावधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 10वीं पुष्कर अरण्य प्रदक्षिणा 24 जुलाई से शुभारंभ होने जा रही है, जिसका समापन 28 जुलाई को किया जाएगा। व्यवस्थापक घनश्याम पालीवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पुष्कर अरण्य तीर्थ के 24 कोसीय और 84 कोसीय प्रदक्षिणा 24 जुलाई से शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई की शाम को वराह घाट पर सरोवर पूजन कर यात्रा का संकल्प श्रद्धालुओं के द्वारा लिया जाएगा। वराह मंदिर के दर्शन के बाद मुख्य तीर्थ मंदिर के दर्शन होने के बाद इस पद यात्रा में लगभग सैकड़ों श्रद्धालु भागीदारी निभाएंगे। रथ यात्रा में 40 से 50 गाड़ी में श्रद्धालु टोली के रूप में पुष्कर क्षेत्र के सभी गांवों में जाएंगे। इनके द्वारा यात्रा में घर घर गायत्री यज्ञ स्थापना के गंगाजल स्थापना की जाएगी। इसके अलावा प्रमुख तीर्थों और शिवालयों में यज्ञ और अभिषेक किया जाएगा। पुष्कर अरण्य के हर गाँव में 2 वृक्ष सुरक्षा हेतु जाली देकर वृक्षारोपण भी किया जाएगा। रथ के साथ चलने वाले शक्ति कलश में प्रमुख तीर्थ स्थलों मंदिरों से पवित्र जल संचित कर तथा यात्रा के रास्ते में आने वाले तीर्थ स्थलों का पावन जल को भी शक्ति कलश में संचित करके अंतिम दिन ब्रह्म घाट पर इस जल से पंचामृत के साथ तीर्थराज पुष्कर का अभिषेक किया जाएगा। रथ यात्रा का विश्राम स्थल नांद, थांवला, मजेवला, बूढ़ा पुष्कर में सायंकालीन दीप यज्ञ और प्रातःकालीन सामूहिक यज्ञ किए जाएंगे। यहाँ से 24 कोसीय यात्रा शुरू होगी। 24
जुलाई को सुबह 8 बजे यहाँ से प्रस्थान है। उसमें प्रतिष्ठित संत भी आएंगे, प्रतिष्ठित नागरिक भी आएंगे और उसमें हमारे यहाँ के जो आरटीडीसी चेयरमैन हैं उनका भी आगमन है। वो सब साथ में चलेंगे। यहाँ से ब्रह्मा मंदिर तक सब पैदल चलेंगे। उसके बाद रथ यात्रा का मार्ग अलग है और पद यात्रियों का मार्ग अलग है। वो अलग अलग मार्ग से पद यात्रियों का 24 कोशीय मार्ग है, रथ यात्रियों का मार्ग 84 कोस का है। इस तरह से वो अपनी जगह जगह यज्ञ, कीर्तन और भजन करते हुए पदयात्री निकलेंगे। हमारी 30-40 जो टोलियां बनी हैं वो गांव-गांव में यज्ञ करेगी, देवस्थापना करेगी, गंगाजली स्थापना करेगी और पदयात्रियों का और इनका सहयोग करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। कब तक है? ये 28 तारीख को इसका समापन है। 28 तारीख को वापस पद यात्रा यहीं पुष्कर तीर्थ में आएगी और ब्रह्म सरोवर पर इसका जगह जगह का तीर्थ स्थानों का जो संचित किया हुआ जल होगा, उस जल के साथ पंचामृत के साथ ब्रह्म सरोवर का, हमारे आदि तीर्थ पुष्कर के सरोवर का अभिषेक किया। ये यहाँ से आप ब्रह्मा मंदिर के बाद में नांद, थावड़ा और कपालेश्वर, कड़ेल होते हुए, इधर बस्सी होते हुए, अजगंध होते हुए, बूढ़ा पुष्कर होते हुए फिर पर्यावरण की रक्षा करने और पर्यावरण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों द्वारा पुष्कर के राजकीय महाविद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। सीआरपीएफ द्वारा पूरे राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए अभियान चला रखा है। पर्यावरण की रक्षा करने और पर्यावरण को शुद्ध बनाने का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने अभियान चला रखा है। प्रतिवर्ष सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा पूरे राजस्थान में सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है और लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज सीआरपीएफ के जवानों ने पुष्कर के राजकीय महाविद्यालय में वृक्षारोपण किया। सीआरपीएफ के कमांडेंट राजेंद्र सिंह ने बताया कि सीआरपीएफ की तरफ से पूरे राजस्थान में 90,000 से अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा। इसमें अजमेर जिले में 40,000 से अधिक प्रतिवर्ष सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा सघन वृक्षारोपण अभियान किया जा रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। ये वृक्षारोपण का जैसे हमें पिछले कई सालों से हम कोरोना के अंदर पीड़ित थे, कोरोना ग्रस्त के अंदर हमें ये बताया कि पर्यावरण से कितना हमें लॉस हुआ और बढ़ते प्रदूषण के कारण अब भारत सरकार ने जो ये हमें दायित्व दिया है कि वृक्षारोपण का प्रोग्राम करें, आम जनों को जागरूक करें। इसी लक्ष्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल GC2 श्री अनिल कुमार सिंह DIGP समूह केंद्र 2 के नेतृत्व में हमारी टीम आज गांव-गांव, घर-घर और सरकारी संस्थानों के अंदर वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम ये किया जा रहा है। टीम का नेतृत्व मैं इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह कर रहा हूँ और आज हम पुष्कर के अंदर राजकीय कॉलेज के अंदर वृक्षारोपण का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे बच्चों को भी प्रेरणा मिले और आने वाले भविष्य में हम देश को इस महामारियों से, ऐसी बीमारियों से निजात दिला सकते हैं। आज ये वृक्षारोपण पर जो CRPF के जो अजमेर यूनिट है इसके द्वारा यहाँ राजकीय महाविद्यालय पुष्कर में वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसके लिए वृक्षारोपण के लिए यही कहूँगा कि जो आम जनता है वो जितने भी और भी जो अपने सिविल सोसाइटी के जो भी पार्ट्स हैं उन सभी को बारिश के दिनों में या कभी भी पूरे साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से हम जो जितना लेते हैं बदले में हम उसको जलवायु और पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आज जवाहर फाउंडेशन के द्वारा पुष्कर के विद्युत विभाग परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और जवाहर फाउंडेशन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जवाहर फाउंडेशन जो अजमेर के अंदर सभी विधानसभाओं में काम कर रही है, उसी क्रम में पुष्कर के अंदर ताराचंद गहलोत जी के नेतृत्व में और आज SDM साहब के सानिध्य में हम लोगों ने पौधारोपण किया है। जलवायु और पर्यावरण को मजबूत और श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से आमजन, स्वयंसेवी संस्था और अनेक फाउंडेशन के द्वारा वृक्षारोपण लगातार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुष्कर के विद्युत विभाग परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल और तहसीलदार संदीप चौधरी ने जवाहर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के साथ विभाग के परिसर में वृक्षारोपण किया। फाउंडेशन द्वारा अभी तक पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में 1000 पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनका रखरखाव संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा समय समय पर किया जा रहा है। लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रिजू झुंझुनवाला जी की जवाहर फाउंडेशन जो अजमेर के अंदर सभी विधानसभाओं में काम कर रही है, उसी क्रम में पुष्कर के अंदर ताराचंद गहलोत जी के नेतृत्व में और आज SDM साहब के सानिध्य में हम लोगों ने पौधारोपण किया है AVNL के ऑफिस में,
जो पेड़ लगाने का अपना लक्ष्य था, आपको मुझे बता के खुशी होगी कि 2 बार हम लोगों को प्रशासन ने हमारी संस्था को सिर्फ पेड़ लगाने के लिए ही सम्मानित किया है, स्वतंत्रता दिवस पे और गणतंत्र दिवस पे। तो ये जो एक क्रम हम लोगों की चल रही है 3.5 साल से, इसको रोकी नहीं है हमने, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हरे भरे पेड़ लगें। और जो एक उद्देश्य होता है एक सामाजिक संस्था का कि अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है, वो यहाँ से चुनाव लड़े, तो उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर जो अपनी जिम्मेदारियाँ थी उनको भी निभा रहे हैं वो। और हम चाहेंगे कि जितने भी सामाजिक संस्था हैं जो भी हम लोग से जुड़ना चाहते हैं फाउंडेशन के साथ, हम उनके साथ मिलकर भी काम करने के लिए तैयार हैं। ताराचंद जी गहलोत और उनकी पूरी टीम बहुत यहाँ पे अच्छे से काम कर रही है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि पर्यावरण का जो एक सरकार का टारगेट होता है, उसमें जब सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ती हैं तो उस टारगेट से ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कहती है हम 10,000 पेड़ लगाएंगे, 20,000 पेड़ लगाएंगे, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो ज़्यादा जिम्मेदारी से काम कर सकती हैं। उसका कारण ये है कि उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपना समय देते हैं, तो वो समय देते हैं तो शायद सरकारी विभाग उतने अच्छे से उसका देख रेख ना कर पाए जितना सामाजिक संस्था वाले कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि पेड़ का अगर वितरण करते हैं वो, तो वो सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से करें और उनकी जिम्मेदारी तय करें। जवाहर फाउंडेशन के बैनर तले पुष्कर के इस जो एविनल का ऑफिस है उसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। और जैसा कि बताया गया कि जवाहर फाउंडेशन के द्वारा पूरे अजमेर ज़िले में 5,000 पौधे लगाने का टारगेट है, और जिसमें जो पुष्कर अपने तहसील परिसर में और जो भी पूरा शहर है उसमें 500 पौधे लगाने का इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया गया। और आज इस शुभारंभ के रूप में इस एविनल ऑफिस में वृक्षारोपण करके इसका आज आगाज़ किया गया। मैं सभी सामाजिक संस्थाएं हैं या जो भी कई NGOज है उनको भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जवाहर फाउंडेशन वृक्षारोपण सहित अन्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, उसी तरह अन्य जो सामाजिक संगठन है या जो NGOज है या जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी वृक्षारोपण सहित अन्य जो सामाजिक धार्मिक सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि हमारा पर्यावरण बचेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। आज जवाहर फाउंडेशन के बैनर तले पुष्कर में जो JVNL का टर्मिनल है वहाँ पे पौधारोपण किया गया SDM साहब की अध्यक्षता में। और मैं सभी सामाजिक संस्थाओं से निवेदन करता हूँ कि ये भी जवाहर फाउंडेशन की तरह पौधारोपण में बढ़ चढ़कर भाग लें, और प्रत्येक व्यक्ति को जो भी, क्योंकि प्रकृति के प्रति प्रकृति का हमारे पे कर्ज है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में पूर्व कुलपति स्वर्गीय प्रोफेसर विजय श्रीमाली की पुण्यतिथि के अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर कुलपति अनिल कुमार शुक्ला ने छात्रों की सार्थक पहल पर उन्हें बधाई दी। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मिलकर के इस सावन के महीने में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में छात्र छात्राओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि पूर्व कुलपति स्वर्गीय प्रोफेसर विजय श्री माली को याद करते हुए आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करना बहुत ही सार्थक पहल है। कुलपति शुक्ला ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि सावन के महीने में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उन पर अपने नाम की पर्ची लगाकर उनकी देखभाल करने का जिम्मा भी लें। इस अवसर पर कुलपति शुक्ला ने कैंटीन का निरीक्षण भी किया और कैंटीन में छात्र छात्राओं से बातचीत कर और ज़्यादा सुधार करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विद्यार्थी मिलकर के इस सावन के महीने में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला रहे हैं, और उनके वृक्षारोपण कार्यक्रम की विशेषता ये है कि ये कार्यक्रम एक दिन के लिए नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर स्थान के लिए नहीं है, किसी एक विभाग के लिए नहीं है, बल्कि समाज के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको जोड़ करके और अधिक से अधिक इस बरसात के मौसम में वृक्षारोपण है। मैं विद्यार्थियों से ये निवेदन करूंगा कि वो जो पेड़ लगा रहे हैं वो जो विद्यार्थी लगाए, अगर उसमें वो अपना टैग लगाए, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी ले, तो वृक्ष ज़्यादा अच्छी तरीके। यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पूर्व प्रोफेसर आदरणीय श्री माली जी की पुण्यतिथि के अवसर पे आज पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में काफ़ी युवा थे और सभी ने एक संकल्प लिया कि आने वाले टाइम के अंदर कम से कम 1 से 1 पौधे लगाएंगे और उनका ध्यानपूर्वक पानी रोज़ पिलाएंगे, उनका पूरा ध्यान भी रखा जाएगा।
अजमेर के अंदर छात्र छात्राओं द्वारा वृक्षारोपण का एक अभियान चालू किया गया, जिसके अंदर इन सभी छात्र छात्राओं ने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन सावन के माह के अंदर 100 पौधे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लगाएंगे। इस अभियान का शुभारंभ आज हमारे आदरणीय प्रोफेसर कुलपति माननीय अनिल शुक्ला जी ने किया है और आज हमारे यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर विजय श्री माली जी की 4वीं पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर हमने अभियान चालू किया है और आज इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय ने यहाँ पर कैंटीन के पास में पौधा लगाकर इस अभियान की शुभारंभ करी और हमारे विद्यार्थियों के आग्रह पर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी ने आज कैंटीन का एक सर्वे भी किया, भ्रमण भी किया, यहाँ पर व्याप्त अव्यवस्थाओं का जायजा लेकर और जल्द से जल्द निराकरण करने का हमें आश्वासन भी दिया। जी की पुण्यतिथि पर हमने आज पौधा लगाया और हमारे वीसी साहब भी उपस्थित रहे और हमने सारे स्टूडेंट विद्यार्थियों ने संकल्प लिया है कि हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में कम से कम 101 पौधे लगाने का कार्यक्रम कराया है और हम हर गांव हर दानी में सबको एक पौधे लगाने का। पीपल का कुआं क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पिछले कई वर्षों से जर्जर अवस्था में है। इस संदर्भ में मोहल्ला समिति के बुजुर्गों द्वारा भवन की मरम्मत के लिए राशि जुटाने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस भवन को सरकार द्वारा संरक्षण में लेने के लिए जिला कलेक्टर से अनुरोध किया जाएगा। ज्ञापन देने के लिए आज बैठक बुलाई है ताकि सरकार इस भवन को अपने आधिपत्य में ले। पीपल का कुआं राजकीय माध्यमिक विद्यालय पिछले कई वर्षों से किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण भवन की देखभाल नहीं होने की वजह से भवन जर्जर हो रहा है। इस संदर्भ में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए मोहल्ला समिति की ओर से एक बैठक बुलाई गई, जिसमें समिति द्वारा सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि इस भवन को अपने संरक्षण में लिया जाए और जब तक संरक्षण में लेने की कार्यवाही चलती है तब तक मोहल्ला समिति के बुजुर्गों द्वारा भवन के मरम्मत कार्य के लिए धनराशि जुटाई जाएगी। राजकीय माध्यमिक विद्यालय पीपल का कुआं पिछले 70 वर्षों से किराए के भवन में संचालित है और किराए के भवन में संचालित होने के कारण से इसका भवन का जो मेंटेनेंस है वो नहीं हो पा रहा है और उसकी स्थिति में ये भवन धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। तो आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आज ये बैठक बुलाई है ताकि सरकार इस भवन को अपने आधिपत्य में ले और इसकी मेंटेनेंस और रिपेयर कराई जा सके। साथ ही जब तक ये कार्यवाही की जाएगी तब तक के लिए भवन की मेंटेनेंस के लिए जन सहयोग के माध्यम से राशि एकत्रित करने का निर्णय मोहल्ला विकास समिति के सभी बुजुर्गों ने लिया है, जिसकी मैं सराहना करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ कि यदि इस तरह से सभी नागरिक अपने सरकारी कार्यालयों की देखरेख कर ले, सुरक्षा कर ले, तो मुझे लगता है कि हम जो है हर सरकारी कार्यालय को सुसज्जित कर पाएंगे, भवन उसको दे पाएंगे। तो एक बार पुनः मैं मोहल्ला विकास समिति यहाँ के सभी बुजुर्गों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने जन सहयोग भी इसके लिए दिया है और इसके आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की है। पुष्कर एनिमल केयर सोसाइटी और सिविल डिफेंस के संयुक्त तत्वावधान में 40 फुट गहरे कुएं में गिरे बछड़े को रस्सी की सहायता से सुरक्षित निकाला गया। इस पर उपस्थित लोगों ने टीम का धन्यवाद किया। पुष्कर में एनिमल केयर सोसाइटी के अध्यक्ष हेमंत पाराशर के द्वारा फोन पर सूचना प्राप्त हुई कि महिला मंडल परिसर के पीछे खाली प्लॉट में बने 40 फीट सूखे कुएं में एक बछड़ा गिरा हुआ है। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस टीम तुरंत नगर पालिका से बड़ा रस्सा लेकर मौके पर पहुंची। बछड़े को बचाने के लिए सिविल डिफेंस की टीम के किशन गोपाल जाट ने रस्सी की सहायता से कुएं में उतरकर बछड़े को रस्सी की सहायता से सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया। यह रेस्क्यू सिविल डिफेंस और एनिमल केयर सोसाइटी के संयुक्त प्रयास में बछड़े को सकुशल निकाला गया। इस रेस्क्यू में एक विदेशी नागरिक मार्क ने भी सहयोग किया। लेक पैलेस है, उसके पीछे जहाँ बच्चे वगैरह खेलते हैं वहाँ पर एक कुआं है, उसमें करीब 1-1.5 महीने का जो गाय का बच्चा है वो उसमें गिर गया और जो हेमंत जी रहता है उन्होंने हमारे को फ़ोन पे जानकारी दी ऐसे एक गाय का बच्चा कुएं के अंदर गिरा हुआ है। तो मैं और हमारी जो टीम है हम यहाँ पहुँचे और हेमंत जी रायता जी इनकी सहायता से कुएं के अंदर उतर के करीब 40 से 50 फीट का कुआं है, उसको सुरक्षित रेस्क्यू करके अभी बाहर निकाला है। 40 से 50 फीट का लमसम है, नहीं चोट नहीं आई है, उसको सुरक्षित निकाल लिया। एनिमल केयर सोसाइटी की गौशाला में हमें करीब आधे से 1 घंटे पहले सूचना मिली थी। यहाँ पे पड़ोस में जो रहने वाले हैं उमा देवी, वो आए थे, उन्होंने बताया था कि महिला मंडल के पीछे पास में एक जो खाली भूखंड है उसके अंदर एक सूखा कुआं है, उसके अंदर गाय का बच्चा गिर गया है। तो हमें सूचना मिलती है, हम 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गए थे। मौके पे देखा बछड़ा अंदर सुरक्षित था, कोई दिक्कत नहीं थी, अंदर खड़ा था वो।
तो हमने सहायता के लिए फिर सिविल डिफेंस के हमारे जो किशन गोपाल जी जाट हैं उनको फ़ोन किया। वो अपनी टीम के सहित ही आए और नगर पालिका से हमने सहायता के लिए रस्से वगैरह मंगवाए थे। तो वहाँ के जो फायरमैन है लोकेंद्र जी, उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आप रस्से वगैरह ले जाइए। तो एनिमल केयर सोसाइटी और सिविल डिफेंस के संयुक्त प्रयासों से बछड़े को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बछड़े को और गाय को अब एनिमल केयर की गौशाला में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो बाहर घूमते हुए नजर नहीं आए। This man is the hero. He was lowered down, tied the cow, we pulled him up, and then he come back up. Everyone is safe and everyone is very happy. It was a good job. भारत में एसयूवी सेगमेंट में अग्रणी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने आज अपनी बहुप्रतीक्षित एसयूवी ऑल न्यू स्कॉर्पियो लॉन्च की। इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत 11,99,000 से शुरू की गई है। भारत में एसयूवी सेगमेंट में अग्रणी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने आज अपनी बहुप्रतीक्षित एसयूवी ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन लॉन्च की। इस गाड़ी की कीमत 11,99,000 से शुरू की गई है। गाड़ी की लॉन्चिंग अजमेर किशनगढ़ बाईपास पालरा स्थित महिंद्रा एंड महिंद्रा शोरूम परम ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड पर किया गया। इस अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमेटिक डिवीजन प्रेसिडेंट विजय नाकरा ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑल न्यू स्कॉर्पियो एंड को गेम चेंजर के रूप में डिजाइन किया गया है। यह गाड़ी अपने बेजोड़ डिजाइन, शानदार राइड और हैंडलिंग, रोमांच प्रदर्शन, उन्नत तकनीक, आश्वस्त सुरक्षा और निश्चित रूप से किसी भी तरह की जमीन पर चलने की इसकी संस्था के साथ ऑल न्यू स्कॉर्पियो एंड प्रमाणिक, वांछनीय और दमदार है। स्कॉर्पियो को भारत में लॉन्च किए जाने के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका और नेपाल में एक साथ अनावरण किया जा रहा है। इस मौके पर परम ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ी की बुकिंग 30 जुलाई से शुरू होगी और अभी फिलहाल टेस्ट ड्राइव लोगों के लिए शुरू की गई है, जिससे वे गाड़ी के फीचर्स के बारे में समझ सकें। आज हम लोगों ने यहाँ पे परम ऑटोमोबाइल्स अजमेर में स्कॉर्पियो एन, जो कि बिग डैडी ऑफ एसयूवी कहा जाता है, उसकी लॉन्चिंग की है। मैं पहले आपको परम ऑटोमोबाइल्स के बारे में बता देता हूँ। परम ऑटोमोबाइल्स कर्णावती ग्रुप का एक मेंबर है, जो हम लोग पिछले 20 साल से महिंद्रा से साथ जुड़े हुए हैं, जो गुजरात में फैला हुआ है। हम लोगों ने अजमेर की पावन धरती पे अपना शोरूम अप्रैल में लॉन्च किया है। ठीक है, आज जो हम ये एसयूवी लॉन्च की है हम लोगों ने, वो स्कॉर्पियो है, जो नेक्स्ट जनरेशन की है। इसको बिग डैडी ऑफ एसयूवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्पेस है, पावर है, कंफर्ट है, नए फीचर्स हैं जो आज की जनरेशन के साथ मैच किए गए हैं। स्कॉर्पियो एन का टेस्ट राइड हम लोगों ने चालू कर दिया है। तो हमारी अजमेर की जनता से निवेदन है कि आप लोग हमारे शोरूम पे आइए, हमारी फैसिलिटीज़ देखिए, हमारी सर्विसेज देखिए, नई स्कॉर्पियो एन का टेस्ट राइड लीजिए और फिर इसको जल्द से जल्द बुकिंग कराएं, क्योंकि बुकिंग के हिसाब से ही गाड़ी आपको मिल पाएगी। 30 जुलाई से चालू है, तो जिस दिन से बुकिंग चालू होगी हमारा आपसे निवेदन है कि 30 जुलाई से आप पहले आके इसको बुकिंग कराएं। फिलहाल टेस्ट राइड चालू कर दी है। गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस 11.99 से चालू होगा। इसमें पेट्रोल मॉडल, डीजल मॉडल, 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव, अलग अलग मॉडल्स हैं और इसमें बहुत सारे वेरिएंट और ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आप सुविधा अनुसार आपकी गाड़ी चूज़ कर सकते हैं बुकिंग के लिए। मैनुअल, ऑटोमेटिक का भी इसमें प्रोविज़न दिया हुआ है, ऑप्शन है। मैं फिर से अजमेर की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी शोरूम पे आइए, हमारी फैसिलिटीज़ का आनंद लीजिए, नई स्कॉर्पियो एन टेस्ट राइड कीजिए और जैसे ही बुकिंग चालू होता है आप आपकी पसंदीदा स्कॉर्पियो का बुकिंग कराएं। ये हमारा जो शोरूम है ये अजमेर किशनगढ़ बाईपास पे है, पालरा में स्थित है। तो आप गूगल मैप पे डालेंगे अगर परम ऑटोमोबाइल्स, तो डायरेक्ट गूगल मैप आपको हमारे लोकेशन पर लेकर आएगा। और फिर भी अगर कुछ इशू है तो हमारा फ़ोन नंबर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे संपर्क करके आपके घर पे टेस्ट राइड और बुकिंग लेने के लिए आएंगे और आपको संपर्क करेंगे जल्द से जल्द। मॉडल का तो अभी पूरा लिस्ट मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि स्टिल हम देखिए इसमें अभी जहाँ तक है मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, पेट्रोल में 4x2 है, 4x4 है, डीजल ऑटोमेटिक में 4x4 है, 4x2 है, मैनुअल में 4x2 है, 4x4 है। तो बहुत लंबी लिस्ट है वेरिएंट्स और मॉडल्स की। तो एक बार प्राइस लिस्ट आ जाने दीजिए या कंपनी को ऑफिशियल एक बार बुकिंग चालू करने दीजिए, तब हमको पूरा आइडिया आ जाएगा कि कितने मॉडल्स हैं। बट फॉर द शॉर्ट टर्म मैं आपको इतना बता पाऊंगा कि ये गाड़ी पेट्रोल में, डीजल में, मैनुअल में, ऑटोमेटिक में, 4x2 में और 4x4 में उपलब्ध होगी। हम लोगों ने अजमेर में पिछले 3 महीने में ये नया शोरूम लॉन्च किया है और आज ये नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। और हमको ये उम्मीद है पिछले
22 साल से स्कॉर्पियो धूम मचा रही है पूरे इंडिया में, और अजमेर में करीबन 10,000 से ज़्यादा स्कॉर्पियो बिक चुकी है। और ये नया जनरेशन के लिए कंपनी ने पूरा नए फीचर के साथ ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो हमको उम्मीद है और हम अजमेर की जनता को यहाँ पे बुला रहे हैं। पहले तो राजस्थान में एक ही शोरूम नहीं है, मतलब पूरे राजस्थान में तो काफ़ी शोरूम है, बट अजमेर के अंदर ये शोरूम है। और वेटिंग में इसमें ये प्रोडक्ट के लिए वेटिंग कंपनी डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी तक ये 30 तारीख से हमारा बुकिंग चालू होगा, 30 जुलाई से बुकिंग चालू होगा, और बुकिंग के बाद कंपनी एलोकेशन करेगी। इसमें डीलरशिप को कुछ करना नहीं है, जो बुकिंग है उसी हिसाब से अलॉटमेंट होगा। और पहले 25,000 कस्टमर है उनके लिए प्राइस फिक्स रहेगा, ये कंपनी का निवेदन है। पूरा ये नया जनरेशन है और उसमें पूरा कंफर्ट लेवल से जो जैसे हमने XUV 700 लॉन्च किया इसी तरह नया स्कॉर्पियो है, और उसमें काफ़ी फीचर्स प्लस उसका जो सीटिंग कंफर्ट है, उसकी जो हाइट है, विड्थ है, वो पूरा चेंज है। मतलब वो दोनों का ये नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब ये पूरा यंग जनरेशन के लिए ये नया गाड़ी बनाया हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अराउंड 4 महीने पहले इस डीलरशिप को यहाँ पे शुरू किया। बहुत सारी चैलेंजेस थे हमारे यहाँ के लोकल अजमेर के कस्टमर्स के लिए। उनको बहुत सारी गाड़ियाँ लेने के लिए किसी को जोधपुर जाना पड़ता था, किसी को जयपुर जाना पड़ता था। तो अब सारी गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे वो बोलेरो हो, चाहे पिकअप हो, चाहे 700 हो, थार हो। तो सारे कस्टमर्स कैन टेक व्हीकल फ्रॉम हियर। सर्विस फैसिलिटी हमने रैंप अप करी है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जो सर्विस अवेलेबल है। और भी हमारे प्लान हैं कि जैसे कि आसपास की जो जगह हैं, जैसे ब्यावर हुआ, केकड़ी हुआ, किशनगढ़ हुआ, इन सब जगह पे भी हम अपनी और ब्रांचेस आगे खोलेंगे, ताकि कस्टमर को ज़्यादा चलना ना पड़े। इवन 60-70 किलोमीटर भी क्यों चलना पड़े, जब हम वहाँ पे ब्रांच खोल सकते हैं। और हमारी जितनी भी ब्रांचेज होंगी वो बिल्कुल महिंद्रा नॉर्म्स के हिसाब से कस्टमर को जो एक्सपीरियंस इस बड़ी डीलरशिप में अजमेर में मिलेगा, वही सेम एक्सपीरियंस उसको मिलेगा हमारी ब्रांचेज में भी। तो इससे हमको लगता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। कस्टमर को जो एक कंफर्ट होगी, कोई चिंता नहीं होगी यार गाड़ी सर्विस करानी है तो मेरे को 80 किलोमीटर दूर अजमेर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो और इन सब के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ परम ऑटोमोबाइल्स का, इंदर जी का, मेहुल जी का, बलजीत जी का, कि जिस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ के बहुत सारे डिसीजन लिए हैं। और ये सारा का सारा केवल इसलिए किया गया कि महिंद्रा का वॉल्यूम बढ़े, महिंद्रा के कस्टमर हमसे खुश हों और हमारी गाड़ी यहाँ पे बढ़े। तो जो पहले हम यहाँ पे 50-60 गाड़ी बेचते थे, अब हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 से 250 गाड़ी के लेवल पे आ गए। तो थैंक यू वेरी मच परम ऑटोमोबाइल्स फॉर गिविंग दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस काइंड ऑफ पीपल, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो प्लीज़ टेक दिस लेगेसी फॉरवर्ड। और जैसे कि परम ऑटोमोबाइल्स का हमेशा ही रहा है कि इनको नंबर 1 का बड़ा शौक है, तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत जल्दी नंबर 1 डीलर बनें। प्लान कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिवली वो लॉन्च करने की, बट अभी अभी हम लोग खुश है कि आज हम आपके सामने स्कॉर्पियो की लॉन्चिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो एक करेक्ट करना चाहता हूँ कि लकी आप एक लकी हम हैं कि हमको आधे से कस्टमर मिल रहे हैं और हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं। और परम का परम धर्म यही है कि कस्टमर की सेवा करना और ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे आगे बढ़ाना। दोनों सर ने कल ही बताया कि हमारा एक्सपेंशन का प्लान है डीलरशिप के साथ में। तो इस विश्वास से मतलब हमने यहाँ पर ये डीलरशिप लाया है और परमनिशी विश्वास से कस्टमर का विश्वास जीता है और ये परंपरा लगातार आगे बढ़ती रहेगी। अभी हम 150-200 की बात कर रहे हैं, आगे भी वॉल्यूम बढ़ता हो जाएगा। और जैसे कि मेहुल जी ने बताया कि हमारे यहाँ पर वैरायटी है, गाड़ी आ रही है, तो मेरी समस्त जनता पूरे अजमेर के लोगों से निवेदन है, प्लीज़ एक्सपीरियंस द डीलरशिप। परम पूरी आशा ग्रुप की बहुत बड़ा ग्रुप करना होगा और इनकी सेवाएं से आप डेफिनेटली सेटिस्फाइड होंगे। और जो आपको फीडबैक भी आ रहा है कस्टमर से, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। उससे कस्टमर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर है और कस्टमर को
भगवान की तरह ही ट्रीट किया जाता है यहाँ पर। तो मैं सबसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा, बधाइयाँ देना चाहता हूँ पूरी टीम को। यहाँ पर जो कुछ मिसिंग था पर हमने आके वो सारा पूरा किया और जिस स्पीड से काम कर रहे हैं आई एम श्योर दे विल गो टू अ हायर हाइट्स आल्सो। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।